होता है मनन? यस सर। ज्योग्राफी में क्या होता है? फैक्ट्स होते डेजर्ट किधर ज्योग्राफिकल है, एरियाज के बारे डेजर्ट किधर है, में। ट्रॉपिकल एरिया किधर है, इंडिया सर किधर है, ज्योग्राफिकल एरियाज, इकोनॉमिक एरियाज, इंडिया की लेंथ कितनी है, ब्रेड कितनी है, आइनोस्फेयर क्या है, उस एटमॉस्फेयर क्या है, ये सब सब होता है क्रिकेट जोन ज्योग्राफी वगैरह इन सब के ना। बारे में, बट इंडिया अच्छा, अर्थ तुम के लोगों को बारे पता में। है सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो बनते हैं सबसे ज्यादा, वो लोग पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, सिविक्स। पता है क्यों? क्योंकि सिविक्स के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट का मामला है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, यूनिटी क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ सर रहे तुम लोग? ज्योग्राफिकल में इंडिया की राज छुपे होते हैं ज्योग्राफी में। राज तो खैर क्या है, वो फैक्ट्स हैं। सर जैसे कि ओके, मतलब कि इंडिया में अच्छा एटमॉस्फेयर आप ऐसे ज्योग्राफी होते छोड़ हैं। दो, मैं सिविक्स की बात कर रहा हूँ। तो सिविक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डाइवर्सिटी, फ्रीडम, यूनिटी, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस, ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्सेप्ट्स। इनको तुम रट नहीं सकते, इनको तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है? ओके, नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन टू मी, लुक एट मी, लुक एट मी एंड लिसन टू माय वर्ड्स। सारे के सारे नोट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आ जाएगी, बस अभी समझ लो तो सर क्या समझा रहे। लेट अस स्टार्ट। Yes, sir. This is our class 6 SST Civics chapter 2. Right. Okay. We will be talking about how diversity leads to discrimination. अब हमने डाइवर्सिटी तो पता कर ही ली, कल मैंने बताया था डिफरेंट पीपल, यस सर। डिफरेंट एक्चुअली डाइवर्सिटी को मैं एक वर्ड, एक नाम दे सकता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंटसीनेस। सर लोग, सर अलग 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 होना, रिलीजन्स, अलग अलग लोग, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, सर लैंग्वेज के कलर के बेसिस बेसिस पे, पे, कलर के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है? छोटा फ्रीडम। बंदा, कोई छोटे छोटा, उसको मजाक उड़ाते लोग, ठीक है? कोई बंदे के हाथ नहीं है और उसको मजाक उड़ाते हैं, लंगड़ा लुंगड़ा बोलते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा इंसेंसिटिविटी है। किसी बच्चे को बेचारे को पोलियो की वजह से दिक्कत हो गई बचपन में, सारे उसको चढ़ाएंगे। हमारे कंट्री के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देना जानते नहीं, बहुत कम जानते हैं, उनके दर्द को बहुत समझते नहीं हम लोग। इसलिए आप लोगों को छोटी क्लास से ही ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, ताकि आप लोग इसको समझें और आप आगे लाइफ में अपनी यूज करें। सो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, नाउ वी विल सी व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये दो वर्ड बड़े बहुत ही, ये एक्चुअली क्लास हमारी पहले हो चुकी है, आज ये समझो रिवीजन क्लास है। ऑलराइट, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट्स। ओके, now what happens, first word that we're going to learn is prejudice. And I will give you very simple definition. ये definition एग्जाम में लिखनी है आपने। ओके, म्यूट हो जाओ सबको, किसी को माइक अनम्यूट है। प्रेजुडिस, देखो, what is prejudice? Prejudice is to think someone inferior, तो सबको पता है, या लोअर लिखूं? inferior, everybody knows what is inferior. ओके, लोअर देन यू, लोअर को ही ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इंफीरियर, जिसको हम अपने से नीचा समझते हैं, इंफीरियर। टू थिंक समवन लोअर देन यू बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू, दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू। So what happens? Let us say you are from Chennai and you might meet somebody who is from Gujarat, and you think Chennai तो smart होता है, गुजराती तो बेवकूफ होते हैं। That is prejudice. You are from UP, you meet somebody from Bihar, you think, hey, बिहारी तो ऐसे ही होते हैं। That is prejudice. Just because he is different, you consider him lower than you, inferior to you. This is prejudice. Okay, चलो, let's see, start with the book reading and then I'll keep on continuing to, but ये definitions ही लिखनी है आपने, easy definitions है, बिल्कुल easy। बुक के अंदर डेफिनेशन बहुत खराब बना के देते, पता नहीं क्यों। किसी को अपने से छोटा समझना, छोटा, अपना नीचे समझना, छोटा भी सही बात है, बट अपने से नीचे समझना। कम समझना अपने से, उसे प्रेजुडिस कहते हैं।
Yeah, just try to read this. Okay, let us आज अक्षिता को पढ़ाता हूँ. अक्षिता बेटा आप शुरू करो आज. Chapter 2, Diversity and Discrimination, Difference and Prejudice. Yeah. Okay, sir. There are a lot of things that make us what we are, such as how we live, what we speak, what we eat, and where, what we play. All this depends upon the historical backgrounds and geographical settings of the place we live in. We live in a diverse country like India. There are 8 major religions in the world, and all of these are practiced by us. There अच्छा, are how many? एक मिनट, hold. How many religion you can tell me? Tell me in chat box. क्या थी मैम? देखना गुड इवनिंग. फुटप्रिंट्स है ना एसएसटी का चैप्टर 2, एक और 3 पेज है उसके. अगर आप स्कैन करके भेज दो जरा, मेरे को अर्जेंटली चाहिए, क्लास चल रही है. क्लास 6 फुटप्रिंट्स एसएसटी civics chapter 2. Yeah. How many religion can you tell me guys? चलो देखा, आप देखता हूँ चैट बॉक्स में कितने लोगों को पता है इंडिया में 8 रिलीजन ये बोल रहा है. कितने तुम लोग बता ना, कितने रिलीजन के नाम तुम बता सकते हो? बताओ. लेट मी सी हाउ इंटेलिजेंट यू गाइस आर. एक तो हिंदू तो पता होगा तुम्हें, हिंदुइज्म तो पता होगा सबको. हिंदुइज्म तो लिखी दो. उसके अलावा कौन कौन से Sir, Hinduism, religion Buddhism, and Jainism, and चैट बॉक्स यहाँ काउंट नहीं होता. ताली तभी बजती है जब चैट बॉक्स में आता है. अच्छा सर. ताली तभी बजेगी चैट बॉक्स में आएगा तो. तेजस को तो बाकी धर्म भी पता होंगे सारे. यस गाइस, चलो बताओ जरा. बाकी मैं बताऊंगा नहीं तो, फिर मैं बताऊंगा ही नहीं तो. बता दो जल्दी से. अब तक का बेस्ट हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम और इस्लाम इज सेम. अरिनी क्रिश्चियन. ओके ठीक है. बाय एंड लार्ज मुझे लग रहा है काफी लोगों ने अच्छे आंसर्स दे दिए हैं. अब तक जो अरिनी ने मैक्सिमम बेस्ट दिया है, एंड मनन गुप्ता इज नंबर 2. मनन एज वेल एज अक्षिता. गाइस देखो, बता देता हूँ कौन कौन से रिलीजन हमारे कंट्री के अंदर हैं जो कि होते हैं. देखो, पहला सबसे बड़ा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी. नंबर 2 पे आता है इस्लाम. ठीक है, हम लोग हैं नंबर उसके बाद आता है बुद्धिज्म. फिर आता है हिंदुइज्म. फिर आता है जैनिज्म. फिर आता है सिखिज्म. फिर एक धर्म होता है, इसको बोलते हैं जुडाइज्म, जो कि जूस लोग हैं, इजराइल के लोग जो है. ठीक है, और कोई मैं छोड़ तो नहीं गया. तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा बुद्धिस्ट, ज्यूस भी तो बोलते हैं ना, जैन. हाँ, उसको धर्म का नाम जुडाइज्म है. जैन, ज्यूस एंड पारसी, इनका फायर टेम्पल होता है. तो 8 धर्म है. ठीक है. या आई रिक्वेस्ट अक्षिता टू प्लीज कंटिन्यू. या अक्षिता, या शेयर हो गया, करो बच्चे. 1600 लैंग्वेजेस है इंडिया के अंदर. 1600. Okay. There are 1600 languages and more than 100 dance forms. Diversity is not always celebrated because we feel safe and secure with people who look, talk, dress, and think like us. When we move here and there, we meet many people who are different from us, and thus we find them strange and unfamiliar. At times, we have no idea why they are different from us. Okay.
जस्ट वेट स्लाइटली, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाट व्हाई दिस हैपेंस। देखो तुम लोगों को पता होगा, हम लोग जब ह्यूमंस थे, हम छोटे छोटे कबीले में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे, छोटी छोटी ट्राइब्स में, हर बंदा अपनी ट्राइब का रहता, हर ट्राइब का ड्रेस अलग रहती थी। माना म्यूट करो, म्यूट कर। हर उसकी ड्रेस अलग रहती थी। कबीले, ट्राइब्स एक दूसरे से लड़ते थे, क्यों? उनको शिकार के ऊपर लड़ाई होती थी, ये एरिया मेरा है, इसके ऊपर लड़ाई होती थी, इस पेड़ से फल मैं लूंगा, इस पे लड़ाई होती थी। तो हम लोगों को क्या लगता था कि हमारी ट्राइब छोड़ के बाकी सब साले दुश्मन है हमारे। ये पहले से हमारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये चलता आ रहा था। उसके बाद भी होता गया, वही ट्राइब धीरे धीरे गांव बन गए। वो गांव के लोग क्या कहते हैं, हमारा गांव सबसे बेस्ट है, हमारे गांव में घुस मत जाना। तो एक नेचर के अंदर आ गया है हम सबकी, ह्यूमंस की, कि जो अपने लोग हैं वो तो सब बढ़िया है, और जो डिफरेंट है दैट इज बैड। तो उसको हम क्या समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं। एंड दिस फीलिंग टू थिंक समवन लोअर देन यू बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू इज कॉल्ड prejudice. All right, Yuvraj, may I ask you to read now what is prejudice? Yes, sir. So, sharing. Yeah, please go ahead. सबको मिलेगा चांस रीडिंग का भाई, अच्छे से रीडिंग करना है। रीडिंग का चांस देने का मतलब यह है बेसिकली, आई वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, योर प्रोनाउंसिएशन, योर डिक्शन, योर फ्लो, योर डिलीवरी. It should be impactful. When you read, it should good. Like I'm just giving example how to read. Right? Prejudice. Firstly, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन तुम्हारा ठीक होना चाहिए. Prejudice. तुम गलत बोलोगे तो मैं तुम्हें ठीक करूंगा. That way I improve you. Prejudice means judging other people negatively or seeing them as inferior. ऐसे पढ़ना होता है, बिल्कुल फीलिंग के साथ पढ़ना होता है. Prejudice means judging other people negatively or seeing them as inferior when we think that only one particular. ऐसे भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मैंने देखा है. We have to improve that. Yeah. prejudice. देखो प्रीजुडिस बोलो, प्रीजुडिस. प्री पहले बोलो, प्रीजुडिस, प्री पहले बोलो. हाँ. Prejudice means judging other people negatively or seeing them as inferior when we think that only one particular way is the best and right way to do things. We often end up not respecting others. For example, if we think that English is the best among all languages, we start to judge other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. We can be prejudiced about many things, people's religious beliefs. Okay, now wait. Guys, just focus करना है, ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है. What are the things about which we can be prejudiced? मैं तुम बता दिया, लैंग्वेज, कलर, एजुकेशन, मनी, कुछ भी. बट उसके यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसको नोट करना. मनन, अक्षिता, सब लोग ध्यान से. हाँ, अभिराज. हाँ, या प्लीज कंटिन्यू. आप क्या है? पीपल्स, यस. People's religious beliefs, हाँ. the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in. accent they speak in, the clothes they wear, etc. Okay, so this question can come in the exam. What are the things about which people feel prejudice? अब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे इतने साल तक, 200-250 साल तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया. और अंग्रेजों से पहले जो टर्की आए थे, अफगान आए थे, ये भी गोरे होते थे, सारे मुगल वगैरह गोरे थे. एक बंदा था काला, ध्यान नहीं आ रहा कौन था बाकी. तो हम लोगों के दिमाग में क्या है कि हमारे दिमाग क्या है. हाँ क्या थी? हिस्ट्री नहीं, अरे हिस्ट्री नहीं, सिविक्स. डाइवर्सिटी. हाँ, प्रेजुडिस वाला. हाँ, भेज दो. ओके, सो ये लोग थे गोरे. हम लोग सालों से गोरे लोगों के नीचे रहते आए हैं. इंडियंस के अंदर अभी भी गोरों के लिए इतना रिस्पेक्ट है ना. और जहां बंदा गोरा देखा, यार स्मार्ट है यार, उसके नाक टेढ़े मेढ़े हो, तो हम लोगों को अभी भी प्रेजुडिस है. तो ये बात हमें समझ नहीं है. हमें लगता है जो लोग गोरे हैं वो ज्यादा सुंदर हैं, ज्यादा स्मार्ट है. वो गलत है, ऐसा जरूरी नहीं. ओके, नाउ वी कम टू स्टीरियोटाइप्स. ओके, हु कैन टेल मी व्हाट इज स्टीरियोटाइप? नॉर्मल हिंदी में बताना है. कौन बताएगा? Sir, me. ओके. मेरे को पहले आवाज आई अभिराज की. मनन, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट? ओके, चलो ठीक है. अभिराज एंड देन युवराज. क्विकली अभिराज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी. सर तभी तो सर बोला था, समझा मतलब जैसे कोई गर्ल है
सर लोग बोलते हैं कि अगर कोई लड़का रोता है तो बोलते हैं ना सर कि तू तो लड़कियों के जैसा रो रहा है, मतलब सर ये एक स्टीरियोटाइप बन गया That is a कि stereotype. I'll explain it now. Yuvraj, सर एक ये भी है कि जैसे किसी को चोट लगी, जैसे किसी लड़की को चोट लगी और वो थोड़ा बड़ा है तो वो रोया, तो फिर सर वो भी एक मजाक स्टीरियोटाइप उड़ाते है। हैं लोग। तो लोगों को ये फीलिंग है, ये स्टीरियोटाइप बना रखा है कि गर्ल्स आर इमोशनली, गर्ल्स कैन शो देयर इमोशंस, इट इज ओके, बॉय शोइंग देयर इमोशन इज अ वीकनेस, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बहुत लोग का ये मानना, बहुत सारे स्टीरियोटाइप इंडिया में और चलते हैं, गर्ल्स फिजिकली वीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ मैरी कॉम के सामने भेजो उस बंदे को, ऐसा पापड़ बना के भेजेगी ना उसको वापस। मैरी कॉम को पता है ना कौन है, बॉक्सर जो अभी गई है ओलंपिक में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग लगता है मैथ्स है तो ऐसा, तो स्टीरियोटाइप की एक डेफिनेशन और समझ सर लो। लोग समझते हैं कि लड़कियां बहुत वीक है मैथ्स में पर बॉयज हाँ वीक नहीं है। हाँ, ऐसा उल्टा है, लड़कियों का रिजल्ट अच्छा आता है, हर साल आता है हाँ सीबीएसई का रिजल्ट। हाँ, देखो, ओके, मैंने नोटिस किया है। स्टीरियोटाइप, गाइस, क्या है स्टीरियोटाइप? नाउ व्हाट इज स्टीरियोटाइप? टू प्लेस अ पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर की कहां से आ सकता है? जेंडर, रीजन मतलब एरिया, किस एरिया का है, पर्टिकुलर जेंडर, रीजन और रेस। रेस तुम्हें पता नहीं क्या होता है? अलग अलग रेस होती है, जैसे कि आर्यन, हिंदू रेस मान लो। अब तुम्हारे लेवल पे इतना समझ लो कि वो अलग साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, इस तरह की रेस का अलग कहानी है, बाद में बताऊंगा। फ्रॉम रेस, टू प्लेस अ पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर जेंडर रेस इन अ फिक्स्ड इमेज, वही वाली कि गर्ल्स को तो, बॉयज तो वीक हो जाएंगे अगर रोएंगे तो, गर्ल्स तो मैथ में वीक, एक फिक्स इमेज बना रखी है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिक्स्ड इमेज। So what is stereotype? Place a person from a particular race, what do you call, area, religion, gender in a particular fixed image. ये तो इनकी इमेज बस ऐसे ही बना दो बस। All right. Okay, Manan, please read creating stereotypes. देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पहले तुम्हें एक्सप्लेन करूं, उसके बाद पढ़वाऊं, ताकि तुम पढ़ते टाइम दिमाग में बैठ जाए। या गो अहेड। सर एक सेकंड, उसको पिन कर लूं। हाँ सर, creating stereotypes. When we fix people into one image, we create a stereotype. The stereotype may be with respect to religion, sex, race, or economic background. एक मिनट There एक मिनट are एक मिनट एक मिनट मनन, आपके पास आपके दो माइक ऑन है और दूसरे में आपकी साउंड हो रही है, तो दूसरे वाले को म्यूट कर दो आप। ओके, सर दो कौन से होते हैं? आपके पास दो डिवाइस चालू है क्या? नहीं सर, एक ही है। तो आपकी साउंड इको क्यों हो रही है? सर वन पर्सन अनम्यूट है, अंशु शर्मा। नहीं नहीं, अच्छा उसके ये अच्छा, युवराज भाई म्यूट हो जाओ भाई प्लीज, आवाज इको हो रही है। हाँ या, थैंक यू मनन, या गो अहेड मनन। Religious, sex, race, or economic background. There are strongly and generous people and everywhere, as they are found in every country, in any gender, in every community, whether they are rich or poor. Just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. ओके, दो वर्ड इसके अंदर आए हैं, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को। देखो दोस्तों, दो वर्ड आए हैं। पहला वर्ड तुम देखो, अच्छा मैं म्यूट सॉरी प्रेजेंट कर देता हूँ। देखो, एक आया है स्टिंजी एंड जनरस। तुम लोगों को नहीं पता होगा स्टिंजी क्या होता है और जनरस क्या होता है। जनरस होता है जो थोड़ा दिल वाला बंदा, दिल खोल के, किसी गरीब को भी देना तो थोड़ा दे दिया, है ना? बच्चे कुछ खेल रहे, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे, अरे बेटा ध्यान रखो थोड़ा, ऐसे। स्टिंजी टाइप के लोग होते हैं जो खड़ूस जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसके लिए वर्ड होता है खड़ूस। यस सर। हर चीज में चींचा करना, हर चीज में वो करना, हर चीज में किसी कोई बेचारा कुछ हेल्प बोले तो हाँ मैं दूंगा तेरे को हेल्प, हर थप्पड़ मारूंगा, ऐसे करके करते लोग, तो वो स्टिंजी लोग हैं। अच्छा, तो दूसरी बात क्या होती है? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जगह जगह एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर बेस्ड ऑन सेक्स।
मैं सेक्स की जगह जेंडर वर्ड यूज करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इनका मतलब वही है, सेक्स मेल है फीमेल है, तो हम जेंडर, तो जब मैं यहाँ जेंडर लिख रहा हूँ तो उसके अंदर ही सेक्स भी कवर हो गया, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड ऑन दिस पॉइंट? या कंटिन्यू। तो कह रहा है कि हर जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सभी लोग फेयर नहीं हो सकते, कुछ लोग हैं फेयर होंगे, कुछ लोग फेयर नहीं होंगे। मनन प्लीज कंटिन्यू पॉइंट नंबर 5, आई Okay, एक्सप्लेन sir. नाउ। People have unique qualities and skills that make them different from others, but stereotype prevents us from seeing each person as a unique individual. They fit large number of people into one pattern or type. Stereotype influence all of us as they stop us from doing certain things that we might otherwise be good at. Okay, be good at. Okay, so what it does is, what these people do is they'll fix you in a particular image. अरे यार ये साउथ इंडियन ना तंबी ऐसे रहते, ऐसे और वर्ड भी बेइज्जती वाले वर्ड यूज किए जाते हैं। बिहारी ना बेवकूफ होते हैं, सबको पता है बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस अफसर आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने एक फिक्स बना रखी है इमेज अपने दिमाग में कि उनके लिए कन्वीनियंट है, उनको लगता है हम ऊपर होने चाहिए, बाकी से सब सबको हम डाउन करना पड़े। तो ये एक चीज होती है स्टीरियोटाइप। आई होप नाउ स्टीरियोटाइप इज गाइस, नाउ स्टीरियोटाइप इज क्लियर टू एवरीवन, everybody is understood stereotype। when you fix people in a particular image, एक इमेज में फिक्स कर दिया उसको, दैट तेरी इमेज है, गर्ल है ना तू तो तेरी ये इमेज है, दिस कॉल्ड। सो प्रेजुडिस में होता है दूसरे को आप नीचे समझ रहे हो क्योंकि वो डिफरेंट है तुमसे। स्टीरियोटाइप में आपने दूसरे बंदे को फिक्स कर दिया, इस जाति का बंदा तो ऐसा होगा, इस धर्म सर का उसकी बंदा ऐसा। गलत जगह पे खड़ा करना। हाँ जब हाँ गलत, अब गलत सही नहीं कह सकते, एक चीज फिक्स कर दी गई, एक जगह फिक्स कर दी गई, ठीक। now let us see what is how does difference or diversity leads to discrimination। now देखो ये वर्ड ध्यान रखना। अब हमने अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट वर्ड सीख लिए हैं, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। ये बहुत मिक्सिंग होगी, चार टोटल मिला के 4 या 5 वर्ड है, कंफ्यूज करेंगे तुम्हें, लेकिन कंफ्यूज होना मत, बार बार वीडियो देखना। ओके, now I am removing this। okay, let me take the photograph at least। मेरे को इसका पिक ले लेने दो। सर आप अभी कुछ कह रहे थे कि आपको ये कंफ्यूज कर देंगे, एक बार फिर से बोलना। ये कह रहा हूँ ये 4-5 वर्ड है, कंफ्यूज करेंगे, इसके लिए तुम्हें 1-2 बार वीडियो देखना पड़ेगा, ये वाला वीडियो। तो सर क्या ये सब एक ही है? एक है नहीं, बट इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इतना कम डिफरेंस है कि बच्चों को समझ नहीं आता। बच्चे कहते हैं सर ये, अब तक दोनों क्लियर है, ये दोनों तो क्लियर है। हाँ ठीक है, अभी आगे भी हो जाएंगे, मतलब अब तक सर क्लियर जैसे है मतलब कि बच्चे एग्जाम में पूछेगा स्टेरियोटाइप क्या है तो उन्हें लगेगा आएगा, वो प्रेजुडिस लिख के आ जाएंगे, वो प्रेजुडिस लिख के आ जाएंगे। हाँ ठीक, ओके। नाउ लेट अस, नाउ दिस अनदर वर्ड व्हिच इज कमिंग, व्हिच इज अगेन कंफ्यूज करता है, मिक्सिंग करते हैं लोग स्टीरियोटाइप के साथ, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कर देता, डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नाउ एक मैं पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, सी जस्ट रिमेंबर दिस। प्रेजुडिस एक फीलिंग थी, प्रेजुडिस एक दिमाग के अंदर एक बैठा हुआ कॉन्सेप्ट था, आइडिया था प्रेजुडिस कि यार इन बंदों को इंफीरियर मानता हूं मैं। स्टीरियोटाइप भी दिमाग के अंदर था कि ये फिक्स टाइप, ये इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइप, फिक्स इमेज। डिस्क्रिमिनेशन एक एक्शन है। अब एक्शन, अब तक तो बात सिर्फ दिमाग में थी, अब वो एक्शन पे आ गई। सो एन एक्शन, अब ये एक्शन हो रहा है in which a person behaves on the basis of his prejudice। अभी तक जो प्रेजुडिस दिमाग में थी उस पे एक्शन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे टीचर्स को प्रेजुडिस होती है कि फीमेल टीचर में शायद ज्यादा हो या मेल टीचर में ज्यादा हो, कि भाई बॉय ज्यादा शरारत करते हैं क्लास में, गर्ल्स कम शरारत करती। तो आई क्लास में हंगामा मच रहा हुआ, ठीक है, और उन्होंने देखा नहीं कौन शरारत करना कौन। जब मैम को देखते सारे बच्चे चुप हो गए, मैम गुस्से में, ऑल द बॉयज गेट अप, गो आउटसाइड द क्लास। ये डिस्क्रिमिनेशन है। प्रेजुडिस दिमाग में थी अब तक उनके कि भाई ये बच्चे शरारत करते। जैसे क्लास की तरफ बढ़ी तो आवाज आनी शुरू हुई
तो उनके दिमाग का जो प्रेजुडिस था वो ट्रिगर कर गया, एकदम क्लिक कर गया एकदम से, ये बच्चे लड़के ही कर रहे होंगे। एंड देन शी एंटर्स द क्लास एंड शी सेज एवरीबॉडी ऑल बॉयज कम हियर, गेट आउट ऑफ द क्लास। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, समझ रहे हो? ओके, दूसरा क्या है, सपोज ये करो सर हमारे साथ भी हुआ है। हाँ, तो इसलिए तो मैं एग्जांपल ऐसे दिया था कि तुम लोग रिलेट कर सको कि डिस्क्रिमिनेशन अब टीचर ने किया है, इससे पहले डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। सर जैसे लोग कहते हैं लड़कियां बहुत शरीफ होती है पर लड़के बहुत शैतान होते हैं। कहते हैं ना, तो वो कह रहा हूँ ना बात, वो लड़के चुपके से काम कर जाती है अपना, लड़कों को करना नहीं आता इसलिए फंस जाते हो ज्यादातर, जब तक मेरा एक्सपीरियंस देखा मैंने। थोड़ा शरारती तो होती है लड़के, वो बाय सर बर्थ होते हैं, मेरी बाय बर्थ बहन है। देती है मुझे। राइट राइट, अरे सुनो मेरी बात, नाउ गाइस, नाउ लिसन केयरफुली। सो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। आपने अपने, जैसे सपोज करो एक आर्मी की भर्ती हो रही है और मैं वहां पे बंदों को सिलेक्ट करने के लिए बैठा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जो जवान आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, और मेरे अंदर ये प्रेजुडिस है कि यार ये जो ना साउथ इंडियन लोग अच्छे सोल्जर नहीं होते यार, ये डरपोक होते हैं। तो जैसे वो लोग आएंगे ना और मैं सेलेक्ट करने लगूंगा, हालांकि सिलेक्ट करने का बिल्कुल फिक्स रूल है, ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां मेरे को मौका लगेगा, मेरा प्रेजुडिस उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करवा देगा, उन लोगों को बाहर निकाल देगा जो शायद से आर्मी में रिक्रूटमेंट होने चाहिए थे, भर्ती होने चाहिए थे, उनको भी वो रोक देगा। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक्शन है, जब बंदा अपने सिलेक्शन करता है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन देख लिया। ऑल राइट, अरिनी, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन? जल्दी करे बच्चे, सर मैं शेयर दिखाई कर रहा नहीं हूँ, दे रहा। शेयर कर रहा हूँ, या गो अहेड। Inequality and discrimination. Discrimination takes place when people act on their prejudices or stereotypes. Groups of people who speak different languages, follow a particular religion, live in certain regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices are seen as inferior or backward. Discrimination can take place because of several reasons. Some people may experience both economic discrimination as well as cultural discrimination. या तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा? कोई बंदा जॉब के लिए आया, आपको उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगी, जैसे मैंने बताया वो भर्ती का, तो उस बंदे को इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उसको अपनी लाइफ में सैलरी मिलने का एक चांस था, वो मैंने उससे ले लिया। क्यों? मेरे अंदर प्रेजुडिस था और मैंने प्रेजुडिस पे एक्शन करके उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। ओके, सो ओके, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा भाई? देख, हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, हमारा एक हम लोग कुछ स्कूल में कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक टीचर है, उनकी इंचार्ज है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि सिंगिंग में बॉयज तो बेकार है, तो गर्ल को ले लिया उन्होंने, या उनको लगता है गर्ल्स तो सिंगिंग नहीं कर पाती, इंस्ट्रूमेंट बजाने तो बॉयज ही चलाते, तो किसी गर्ल को मना कर दिया, भाई तू नहीं बजाएगी, तो उसको खिलाफ कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो डिस्क्रिमिनेशन कई तरह का हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी, और all right guys, now let's go to the next. Arini, please continue with this on being discriminated against. Now there are many people who get discriminated against. We'll just read about them, yeah, quickly. People Point are number 7. engaged in different kinds of work for their livelihood, such as teaching, weaving, fishing, farming, carpentry, etc. Some people do cleaning, washing, cutting hair, picking garbage. However, these are seen as tasks that are of less weightage and are considered as dirty or impure. This belief is an important aspect of the caste system. In India, there was caste system. In this system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. The people who placed themselves at the top of this ladder called themselves as upper caste, and the people who were placed at the bottom of the ladder were called unworthy. ओके, अरे नहीं, म्यूट होना। ओके दोस्तों, अब मैं आगे समझाता हूँ, एक पॉइंट बचा हुआ है अभी, पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लेफ्ट। नाउ लेट अस सी दैट पॉइंट इज इनइक्वालिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर से। तो होगा क्या तेजस, जब आप लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनको मौका नहीं देंगे जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनको मौका मिलना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। सो a situation in which equal opportunity सबको पता है, मौका, चांस, ब्रैकेट में लिखा हूं, चांस या मौका, बराबर मौका नहीं मिलना किसी, सबको अलग अलग मौका।
A situation in which equal opportunity is not available to everyone. And why? Due to discrimination. Due to discrimination. वो जो सोल्जर था, साउथ इंडियन का सोल्जर था, उसका डार्क कलर था, तमिलनाडु का था, उसको मैंने आर्मी में भर्ती करने से रोक दिया। उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। उसको भी सपोज करो रनिंग होती है, आर्मी में रनिंग होती है, 1600 मीटर की रन होती है, उसमें जो लोग टॉप आते, ठीक है। तो अगर वो बंदा दौड़ता तो शायद वो पास हो जाता, लेकिन मेरे दिल में ये बात थी कि ये तो बेकार सोल्जर हो, तो मैंने उसको दौड़ने नहीं दिया, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मैंने उसको मौका नहीं दिया। Now this is called inequality, a situation in which equal opportunity is not available to everyone due to discrimination. एक घर है, घर के अंदर दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। माँ बाप को लगता है कि लड़का तो बड़ा होकर इंजीनियर बन जाए, लड़की का क्या करना है, इसकी शादी करनी है, इसको शादी कर, उसको स्कूल नहीं भेजा। तो लड़की की लाइफ मतलब अब पता नहीं, ये नहीं कह सकते कि हाँ स्कूल जाती तो पता नहीं क्या बन जाती, बट उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी भाई, उसको अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, तो उसके साथ इनइक्वालिटी हो गई उस लड़की के साथ। ओके राइट, अक्षिता ने पढ़ लिया क्या? अक्षिता ने पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया। अक्षिता ने पढ़ लिया, ठीक है। मैं बचाऊं? आप कौन बचा? अभिराज, अभिराज काइंडली रीड, आई एम प्रेजेंटिंग। अभिराज, यस गो अहेड, पॉइंट नंबर 9। अच्छा सुनो दोस्तों, एक छोटी सी बात और बता दूं, इस पॉइंट को नोट कर लेना। यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर एक बहुत पहले एक ऋषि थे, उनका नाम था मनु। उन्होंने एक बुक लिखी थी मनुस्मृति। मनुस्मृति के हिसाब से ही हिंदू समाज चलता था, हिंदू सोसाइटी हजारों साल तक इसी के हिसाब से चलता था। इसके अंदर क्या लिखा था कि समाज के जो लोग हैं वो 4 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। ब्राह्मण, इनका काम है रीड, इनका काम है रीड वेदास, रीड एंड टीच वेदास। दूसरा क्षत्रियस, के साइलेंट है, वॉरियर एंड रूलर्स। क्षत्रिय, हाँ इनका काम है, ये सोल्जर है, वॉरियर है, इनका काम है सोसाइटी को रक्षा करना, प्रोटेक्शन देंगे। तीसरा है ट्रेडर्स, इनको बोलते थे वैश्य। क्राफ्टमैन्स, ट्रेडर्स। हाँ इसके अंदर फार्मर भी आ जाते थे, ट्रेडर, फार्मर, जो कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी। एंड लास्ट में सबकी सेवा करने के लिए शूद्र, अनटचेबल्स। शूद्रा थे सर्वेंट्स, और क्योंकि गरीब रहते थे, छोटी जगह में रहते, गंदी जगह टाइप रहते थे, साफ सफाई नहीं थी, तो इनको लोग टच नहीं करना चाहते थे, अनटचेबल्स बोलते थे। ऐसा हाल था कि साउथ इंडिया में तो ऐसा कहते हैं, इतना तक था कि अगर कोई अनटचेबल किसी के सामने पड़ जाए सुबह पंडित जी के, तो उसको पीटा जाता है डंडों से। तो शर्म नहीं आती, पंडित जी के सामने बन गया, सारा पूरा दिन खराब कर दिया तूने। या फिर किसी की मिलने गया किसी से, जमींदार से किसी से, तो साथ में झाड़ू लेके जाते थे, ऐसे खड़े होते थे पीछे, झाड़ू पीछे छुपा के। जब बात हो जाती थी, बात होके फिर उल्टे पैर वापस आते थे, जैसे मिल के वापस ऐसे पीछे जाते थे, ऐसे पीछे आते थे, और साथ में नीचे झाड़ू से अपने पैर साफ करते हुए जाते थे, पैरों के निशान, क्योंकि उनके पैरों के निशान भी अलाउड नहीं थे लोगों को। तो ये बहुत सारा गलत चीजें थी सोसाइटी में, वो धीरे धीरे दूर हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में काफी दूर हुआ है। तो इसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर अनटचेबल्स आ गए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसको जेल हो सकती है। आज की डेट में आप किसी को बोल दो, ओए हाथ मत लगा देना तू मेरे को, तू छोटी जाति का है, वो बंदा जाएगा पुलिस स्टेशन में, और रिकॉर्ड कर लिया उसने आपका स्टेटमेंट, और बोलेगा इस बंदे ने मेरे को ये करा, इसके खिलाफ केस करना है, तो केस हो सकता है आपके ऊपर। ओके या कंटिन्यू गाइस, ऑलराइट। कहाँ गया दोस्त मेरा अभिराज? आई एम जस्ट शेयरिंग। या अभिराज गो अहेड। Yes, sir. So, 9th point. Yeah, 9th point. They were also considered as untouchable. Caste rules were set which do not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. For example, some people or groups picked
garbage and remove dead animals from the village, but the people belonging to these groups are not allowed to enter the homes of the upper caste. continue. These people were not even to took water from the village while and not enter to temples. Children of these groups were often not allowed to sit next to children of other caste in school. In other words, the untouchable were not allowed to take on work other than what they were meant to do. People maintained distance from them and they were called दलित Dalitis. दलित दलित Dalits. दलित दलित की Dalits. डेफिनेशन भी दूं क्या भाई? दूं डेफिनेशन No, दलित की? sir. No, दलित की sir. डेफिनेशन तुम्हें पता है, दोज पीपल हु आर इन द लोअर कास्ट. अच्छा, ये बता दूं, ये तीनों अपने को अपर कास्ट बोलते हैं. ये तीनों अपने को बोलते हैं अपर कास्ट, और ये है लोअर कास्ट. तो हमारा डेफिनेशन आएगा अगर दलित का, तो लिख दूं क्या? दूं डेफिनेशन गाइस? तुम्हें चाहिए? No, sir. अरे दे देता हूँ, सर आप किसी दे काम आ सकते हो जाएगी. तो दे दो। और क्या काम आ जाएगी विराज किसी के. तू बता चल डेफिनेशन विराज दलित की. Sir नहीं. हाँ, Sir विराज दलित की नहीं. क्या sir? टेल मी द डेफिनेशन ऑफ दलित. Sir वो तो नहीं पता. ये तो पता नहीं, तो फिर ज्ञान क्यों बांट रहा सबको? मैं दे रहा हूं, बोल रहा है डेफिनेशन आती नहीं. ओके गाइस, नाउ बड़ी Sir सिंपल सी दलित डेफिनेशन होते है. कौन है? दलित शूद्र जो छोटी जाति के लोग होते हैं, जो साफ सफाई का काम करते थे, डेड Sir एनिमल को which हटाते थे. are untouchables. हाँ, सर but फिर तो ऐसे नहीं अंग्रेजों लिखे. के हिसाब से तो पूरी दुनिया ही अनटचेबल थी। हाँ, उनके लिए तो सभी अनटचेबल थे, लेकिन ये हिंदू सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ना. दलित्स इन इंडियन सोसाइटी people of lower caste ब्रैकेट में लिख देंगे शूद्रास और सर्वेंट्स. in Hindu society, people of lower caste, Shudra servants, were called अनटचेबल। Dalits और untouchables. समझिए, बस इतनी डेफिनेशन लिखनी है अपने, ज्यादा फालतू नहीं. डेफिनेशन हर चीज की सटीक होनी चाहिए, तुम्हें याद होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन. और मैं डेफिनेशन इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतना सिंपल कर दूं कि तुम लोग एकदम पकड़ लो. इन इंडियन सोसाइटी, पीपल ऑफ लोअर कास्ट, शूद्रा सर्वेंट्स, वर कॉल्ड दलित्स और अनटचेबल्स. ओके, तो हाँ, तो किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर एक बात बताओ, जब इनका काम करने से लोगों को इतनी इनकी बेइज्जती होती थी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, अभिराज तो क्या उल्टे पुल्टे काम कर रहा है? सर कुछ नहीं. जान दो सर. तो सर ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? फिर काम छोड़ क्यों देते? इस काम को दूसरा कोई काम कर ले. ऐसा था नहीं, शुरू में ऐसा था. अरे मनन, म्यूट होना बेटा, जब भी बोल रहा हूँ तब आप अब म्यूट हो जाया करो, सबके सब बाकी म्यूट रहा करो. शुरू में तो ऐसा होता था कि आपकी जो काबिलियत है, जो योग्यता है, उसके हिसाब से आपको काम दिया जाएगा. अगर आप क्षत्रिय बनने के लायक हैं, वॉरियर क्लास के बंदे हैं, तो वॉरियर बनाएंगे आपको. अगर आपको वेद पढ़ने की काबिलियत है आपके अंदर, तो आपको वेद पढ़ाए. शुरू में तो था, लेकिन बाद में वो हेरिडिटरी हो गया. यानी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बने. हेरिडिटरी बोलते हैं, हेरिडिटरी. और शूद्र अगर कोई, इनफैक्ट एक बात इस बारे में रामायण के अंदर प्रसंग है. रामायण के अंदर एक प्रसंग है कि रामायण को भगवान राम के मंत्री उनको बोल रहे हैं कि ये एक बंदा है जो कि शूद्र जाति का है और ये वेद पढ़ रहा है, आपको इसको मृत्युदंड देना पड़ेगा भगवान. तो भगवान कहते हैं कि नहीं है, मैं तो नहीं देना चाहता इसको, यार क्या गलत कर रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है. बोले नहीं प्रभु, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर विद्रोह हो जाएगा. तो ये रामायण के अंदर प्रसंग दिया हुआ है उस टाइम कि अगर कोई शूद्र हायर जाति का काम करना चाहता था तो उसको मृत्युदंड दिया क्या होता है? है. सर स्पर्म क्या होता है? क्या चीज? जो आपने बोला सर रामायण का
रामायण का प्रसंग, प्रसंग बोला मैंने, हाँ सर। इंस्टेंस, इंस्टेंस। प्रसंग जो है एक हिंदी का वर्ड है, शुद्ध हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है इंस्टेंस, वहां की घटना है, एक इंसिडेंट है वहां। ओके ओके, right. Okay, let us just now once again just quickly close this chapter. दूसरी बात मेरे बता दो, सैटरडे संडे तुम लोगों की रिवीजन क्लासेस रख रहा हूं मैं, एसएसटी की रख रहा हूं, कौन कौन सा चैप्टर कवर करवाना है? हिस्ट्री में क्या क्या कौन कौन सा? चैट बॉक्स हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री एच, यस एच फॉर हिस्ट्री, चैप्टर नंबर। सर भेज सर दिया। कौन सा चैप्टर सर? आप बताओ ना किसका करना है? हाँ, जिसको जिसका कोई कंफर्म नहीं है वो कोई भी कर सकता है, 2 दिन है हमारे पास। तो हिस्ट्री चैप्टर 1, ओके, एंड ठीक है, ओनली 1 चैप्टर, एक चैप्टर काफी है ये, दो बाकी भी करने हैं? सर सर एनी ओ कह रही है कि 1 2 3 तीनों करा दे, 1 2 3 1 2 3। नहीं सर, 1 और 3 करा दो सर, 1 और 3 करा दो। सर मेरे एसएसटी का ओरल टेस्ट में चैप्टर 1 2 3 आएगा, प्लीज चैप्टर 3 करा दो। सर मेरा बस मुझे एक चीज करवानी है, अगर सुनो आप मेरी बात, मुझसे पूछो तो। थोड़ा रिवीजन, थोड़ा रिवीजन, मैं तो नहीं लूंगा क्लास, मैम लेंगी, पहली बात। थोड़ा रिवीजन तीनों चैप्टर का मैम कराएंगी, छोटे चैप्टर है, हो जाएगा तुम्हारा, तीनों चैप्टर हो जाएगा, ठीक है? सर मैं तो बस चाहता हूँ कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हो जाए मेरे एक बार। अरे वो भी होएगा, तूने एक चीज के पीछे चिपक जाता है जोक की तरह। ओके, नाउ ज्योग्राफी, विच चैप्टर? सर ग्लोब लेट। ओके, तो ग्लोब तो पहला वाला चैप्टर है, लॉन्गिलिटी दूसरा है, और मोशन ऑफ अर्थ तीसरा है। बताओ ज्योग्राफी। सर पर मेरे में तो एक में ही है सारा। ओके, तेरा एक ही में है, तीनों में एक ही में है क्या? ओके, सो चलो इसका भी मैं चला करा दूंगा, चैप्टर 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, 1 2 3 तीनों बोल देते हैं, थोड़ा कर लो ना रिवीजन, सब कुछ कर लो हल्का हल्का यार। ओके, एंड सिविक्स का तो मैंने करा ही दिया, सिविक्स का रहने देते हैं अभी, है ना, सिविक्स का तो हो ही जाएगा। सर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, सिविक्स चैप्टर 1, ठीक है, चलो ठीक, ओके, राइट। एक तरफ से शुरू करते, फिर सबसे पहले किसने पढ़ा था आज की क्लास में भाई? ओके, अभिराज जल्दी से पढ़ो अभी, ये लो लास्ट में, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, और हमें क्या क्या करना पड़ेगा? या प्लीज रीड स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। सर कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 11। People fought against British rule, but some deprivated peoples fought against Britisher as well as fought to be treated more equality. Dalits, women's, tribals, and peasants stood against the inequality they experienced in their life. अभिराज आपको बहुत रीडिंग करनी है, आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको प्रोनाउंस नहीं होते ठीक से, ठीक है, ध्यान देना इस चीज पे, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग। ओके गाइस, लेट मी टेल यू व्हाट आर डिप्राइव्ड पीपल, जो पीपल जिनके पास पावर नहीं है, जो बिल्कुल गरीब और वीक है, खासकर कौन कौन? विमेन, दबाया जाता था वुमेन को पहले, उसके बाद दलित, उसके बाद जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, ट्राइबल्स बोलते हैं उनको, और तीसरे थे पीजेंट्स, जो मजदूर किसान इंसान। जब इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, इन्होंने ये लड़ाई लिया, और न्यूटन किसका माइकॉन, इन्होंने ये सोच के हिस्सा लिया कि हम जब इंडिया को स्वतंत्रता मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी, तो यार हम लोगों को भी आजादी मिल जाएगी, हम लोगों के साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा। वो हुआ नहीं, अंग्रेज तो चले गए, इनको स्वतंत्रता अंग्रेजों से नहीं मिली, अंग्रेजों से मिल गई लेकिन बाकी से नहीं मिली। ओके, तेजस काइंडली कंटिन्यू पॉइंट नंबर 12 यार, जल्दी तेजस, जल्दी कराओ, तेज बड़ा टाइम लगा रहा है यार, मुझे अरेनी को ही बुलाना पड़ेगा वापस। अरेनी कम बैक फॉर बैटिंग, यू आर बैटिंग एट पॉइंट नंबर 12, जल्दी शुरू करो। Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women organized for demanding equal privilege as men did. Peasants and tribals organized for fighting against zamindari system. जमींदारी सिस्टम क्या होता था? किसान से बहुत सारा टैक्स लेते हैं जमींदार गांव में, तो किसान बड़े परेशान थे उसके,
तो अभी किसानों ने उनके खिलाफ बात करनी शुरू की, भाई इतना टैक्स नहीं दे सकते हम लोग। ओके, कंटिन्यू प्लीज। 13 13 अरे नहीं, batsman injured हो गया। India became Any- independent on 15th August 1947, but discrimination and inequalities existed. Our constitution makers were aware that this discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. ओके, या अरे नहीं, कंटिन्यू करना, तो बीच में क्यों रुक रहे, टाइम नहीं है अभी अपने पास। Number 14. Many Indian national movement leaders fought against such inequalities, in which Dr. Ambedkar was the most prominent. He fought for the rights of Dalits. Number 15. Leaders of our country set out a vision and a goal in the constitution to ensure that all the people in India बहुत अच्छे। people in India were considered equal. This inequality would further lead a united India. Sir, please किसी और को पढ़ा दो अब। Okay, chalo. Right. ये वैसे okay. I'm stopping this. Guys, listen. I'm sending these notes in the group. I'm sending it. Please go through these notes. तीन सेट्स भेज रहा हूँ मैं, सारे नोट्स पढ़ो। और बेसिक चीज ये है बस, जिसने ये 4 पॉइंट समझ लिए ना, वो पूरा चैप्टर समझ गया। ओके सर ये तो बेसिस प्रेजुडिस पे ही है। Wish you all the best. Do make these notes. Please send them to me. It will help you. Okay. Chalo. Bye bye guys. All the best. Those who have Monday exam Bye, site. sir. Bye bye. All the best. Bye bye. Bye bye. Bye sir, thank you sir। Bye 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 bye. Hello everybody। Hello। Bye। Bye। मैं भी सर हम 4 लोग, हम 3 लोग रह गए। हम 3 लोग रह गए। अरे मीडिया तो खेल लो, मस्ती करते हैं। हेलो, कितने इयर्स के हो? आप कितने इयर्स के हो? मैं 11। वाह, मैं भी। आपने कौन सी बुक ऐसे सीखी? मेरी फुटप्रिंट्स। मेरी तो दूसरी है, अभी मिल गई। चलो कोई। कहाँ रहते हो? मैं, आप कहाँ रहते हो पहले आप बताओ। मैं AWHO, मतलब अभी तो AWHO नहीं रहता मैं, अभी मैं कहीं और रहता हूँ, राजस्थान। तो वैसे मैं एडम लच्छो के बगल में जो सोसाइटी है ना, P3 गोल चक्कर पार कर कर, हाँ नहीं रहता। कौन से स्कूल ये में देखो, पढ़ते ये हो? रियान इंटरनेशनल स्कूल। भरतराम स्कूल जानते हो? हाँ हाँ। मैं उधर पढ़ता था पहले। अब कहाँ पढ़ते हो? अब तो मैं राजस्थान में पढ़ता हूँ। कहने के आप BDS। शिफ्ट हो गए? हाँ नहीं, मेरे पापा आर्मी में है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पोस्टिंग रहती है। अच्छा, आपका पापा आर्मी में है। ग्रेट। ये देखो, ये मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं।